हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्लोप वाली रेल बना के दिखाऊंगा। आप कस्टम रेल बना सकते हैं रेलिंग्स, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मैंने एक रेलिंग बनाई है जिसमें ये इसके प्लान्स हैं और ये इसका सेक्शन है और यहाँ पर ये इसका 3D व्यू है। आप देख सकते हैं इस तरह से अगर आपको रेलिंग बनानी है तो कैसे बनाएंगे। ये मैंने एक रेविट की फैमिली बनाई है इसमें, और इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट में लोड करके इस तरह से मैंने ये रेलिंग बनाई है। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की रेलिंग कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैं ये फ़ाइल बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ से न्यू और फैमिली ओपन करूँगा। फैमिली की टेम्पलेट ओपन कर लेंगे, जेनरिक मॉडल एडेप्टिव। ठीक है, इसमें इस फैमिली को ओपन कर लेता हूँ। जब ये फैमिली ओपन हो जाएगी, सबसे पहले इसमें आपको रेफरेंस पॉइंट बनाना है। ये मैंने 2 रेफरेंस पॉइंट बना लिए। अब मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर एडेप्टिव कंपोनेंट पर ये मेक एडेप्टिव लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये दोनों पॉइंट एडेप्टिव हो जाएंगे, यानी कि 1 क्लिक एंड 2 क्लिक। यानी कि जैसे हम कोई भी चीज़ ड्रैग करते हैं 1 क्लिक 2 क्लिक से ये मैं रेलिंग बना रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2 बना लिए। अभी मैं इसके ऊपर एक फिर से रेफरेंस पॉइंट बनाऊंगा और मैं यहाँ पर रेफरेंस सेट करूँगा वर्क प्लान, यानी कि यहाँ पर सेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कर्सर लाऊंगा और टैब प्रेस करूँगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है सिलेक्ट करने में तो टैब प्रेस कर सकते हैं। जैसे ये आ गया, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर पॉइंट बना दूँगा और ऐसे ही यहाँ पर कर्सर लाऊंगा, सेट पर क्लिक करूँगा सबसे पहले, सेट, और यहाँ पर कर्सर लाऊंगा और टैब प्रेस करूँगा, उसके बाद क्लिक कर दूँगा और एक पॉइंट बना दूँगा। अब मैं इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा ऐसे और इसको जेड एक्सिस में ऊपर की ओर मूव कर दूँगा। इसको भी सिलेक्ट करके जेड एक्सिस की ओर मूव कर दूँगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी ऑफसेट वैल्यू प्रॉपर्टीज़ में 6000 है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 1000 कर दी और इसको भी मैं सिलेक्ट करूँगा और इसकी भी ऑफसेट वैल्यू मुझे 1000 लेनी है तो मैं इसको 1000 ले लूँगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे पॉइंट को और इसको ऐसे मूव करके देखेंगे ये इसके साथ होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगा और जैसे मैं इसकी ऑफसेट वैल्यू दे रहा था मैं इसको एक पैरामीटर दे दूँगा जिससे मैं रेलिंग की हाइट बाद में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा हाइट। हाइट लिखा मैंने, एंटर, और राइट पर क्लिक करके ओके। तो अब मैं यहाँ पर जाऊँगा फैमिली टाइप्स पर और मैं यहाँ से इसकी हाइट कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पर भी फ़र्क पड़ेगा। मैंने टाइप किया 1500 और अप्लाई, तो ये वर्क कर रहा है। ये देखो इस तरीके से मैंने ये फैमिली पैरामीट्रिक हो गई, ये वाले हमारे दोनों पॉइंट। अब मैं यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बनाऊंगा 3D स्नैप को ऑन करके। ठीक है, मैं यहाँ पर कर्सर लाऊंगा और उस पर एक ऐसे लाइन बना दूंगा। ठीक है, जैसे ये लाइन मैंने बना दी। एक मैं इसके मिड में लाइन बना लेता हूँ, ऐसे सिलेक्ट करूँगा और मिड में इस तरह से लाइन बन गई मेरे पास। ये मैंने रेफरेंस लाइन बनाई है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर देखेंगे ये 0.5 लिखा हुआ है, यानी कि 0.5 मतलब ये मिड में है। अगर 0.25 कर देंगे तो ये नीचे की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर 0.5 रख कर इसको मतलब देख सकते हैं कि ये सेंटर में है 0.5। ठीक है, अब मैं फिर से चेक कर लेता हूँ इसकी पैरामीटर चल रहे नहीं या नहीं चल रहे। मैं इसको यहाँ पर 1500 टाइप करूँगा और अप्लाई करूँगा, ये वर्क कर रहा है। अगर आप इसको ज़्यादा भी वैल्यू करके एंटर करेंगे तो ये इसके मिड में ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 है। ठीक है,
तो इस तरह से ये बन जाएगा। उसके बाद हम इसको एक 3D शेप देंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक सर्कल बनाऊँगा। इस जो मैंने ये पॉइंट बनाया है उसके, यानी कि जो रेफरेंस लाइन बनाई है ये वाली, उसके नीचे मैं यहाँ पर एक रेफरेंस सर्किल बनाऊँगा। पहले मैं सेट करूँगा, यहाँ पर कर्सर लाऊँगा और हमें जो सर्कल बनाना है वो हमें बनाना है रेफरेंस लाइन के एंड पॉइंट पे। तो यहाँ पर अभी लिखा हुआ रहा है रेफरेंस लाइन लिखा हुआ आ गया, तो मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर एंड पॉइंट पर एक सर्कल क्रिएट कर दूँगा, जिसकी रेडियस जितनी भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे मैंने 50 mm कर दिया, तो ये 50 mm रेडियस हो गई। ठीक है, कम करनी है मुझे, 25 रखनी है, तो ये 25 mm की रेडियस का एक सर्कल बन गया। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर, फिर से मैं एक रेफरेंस सर्कल बनाऊँगा और इसको सेट करूँगा यहाँ पर लाकर कर्सर। इस तरीके से मैं रेफरेंस लाइन के एंड पॉइंट पर एक सर्कल क्रिएट करूँगा, सेम रेडियस का जो मैंने नीचे बनाया है 25। ओके, अब मैं इस सर्कल को भी सिलेक्ट करूँगा और नीचे वाले सर्कल को भी सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ पर क्रिएट फॉर्म में सॉलिड फॉर्म पर क्लिक कर दूँगा। तो ये एक कंट्रोल Z करता हूँ, सर्कल को क्लिक किया और दूसरे सर्कल को भी कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया और क्रिएट फॉर्म पर सॉलिड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये सॉलिड शेप बन गई। वो पहले इसलिए नहीं बना था क्योंकि एक ही सर्कल हमने सेलेक्ट किया था। अब इसी तरह से मैं इस रेफरेंस लाइन पर बनाऊंगा और इस वाली रेफरेंस लाइन पर भी। तो मैं यहाँ पर भी एक सर्कल बना लेता हूँ। पहले मैं इस वाले को हाइड कर देता हूँ, इस वाली सॉलिड शेप को, हाइड एलिमेंट्स, और यहाँ पर फिर से मैं सर्कल लूँगा रेफरेंस और सेट पर क्लिक करूँगा। एक सर्कल यहाँ पर बनाऊँगा। आप टैब प्रेस करेंगे तो आपको शो हो जाएगा प्लेन, जिस प्लेन पर आप बनाना है। मुझे इस प्लेन पर बनाना है, क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा और इस तरीके से मैं एक सर्कल क्रिएट कर दूँगा 25 mm का। और ये भी 25 का बनाना है। यहाँ पर कर्सर लाऊँगा और टैब प्रेस करूँगा, इसको छोटा करके देखते हैं। सेट पर क्लिक करेंगे पहले, और यहाँ पर लाकर जैसे इस प्लेन पर बनाना है क्लिक करके और क्रिएट कर देंगे 25 mm। जितना भी आपकी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शेप क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको रेडियस 25 mm, फिर से सेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कर्सर लाऊँगा, टैब प्रेस करूँगा और फिर से यहाँ पर एक रेडियस डाल दूँगा 25। अब आपको ये 1 बाय 1 जैसे ये वाला सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके ये वाला सिलेक्ट किया और क्रिएट फॉर्म में सॉलिड फॉर्म। अब ये वाला सिलेक्ट किया और ये वाला कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया, क्रिएट फॉर्म सॉलिड फॉर्म। अब मैं यहाँ पर इसको रीसेट कर दूँगा। तो इस तरीके से ये एक मेरे पास शेप आ गई। जो भी आपका डिज़ाइन हो आप इसमें बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसका पैरामीट्रिक चेक कर लो, चाहे आप इसको अगर ऐसे उठाओगे तो ये ऐसे भी उठ जाएगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में, इसको ऐसे लाओगे तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे ले जाओगे ऐसे भी, जैसे भी आप इसको रखना चाहते हो रख सकते हो। और पैरामीटर भी चेक करना है तो इसको पैरामीटर भी चेक कर लो कि सही भी है या नहीं। देखो अभी ये हमारी बिल्कुल अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है जो हमारी रेलिंग है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें और आगे बताऊंगा और इसको प्रोजेक्ट में लोड करके इसको प्रोजेक्ट में क्रिएट करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।